हेलो। ये एक तरह से मेरा बुद्धा कॉर्नर है। मतलब कुछ सोचना हो, रिफ्लेक्ट करना हो, कुछ ख्यालात हों जिन्हें जॉट करने की इच्छा हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज 10 मई है। कोई 14 दिन बाद 4 जून को हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। बहुत कुछ बदल जाने वाला है उस दिन 4 जून को। ये जो मौजूदा सरकार है वो वापस आती है तब भी, और नहीं आती है, विपक्ष की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तब भी। तो जाहिर है ऐसे मौके पर कुछ ऐसा लगता है, कुछ सहमे सहमे से पल, कुछ ठिठकी ठिठकी सी सांसें, ऐसा एहसास होता है। क्या कह रहा हूं, ये वीडियो देखिए। Dear Narendra Modi, today I address this video to you directly. Recently in your rally, you have pointed out that the South Goa candidate from Congress has spoken against the Constitution, and this is the greater conspiracy by the Congress against the Constitution of India. Let me remind you and take you back to your own speech a few days ago in Rajasthan, where you called the Muslims of India as infiltrators, Ghuspaitiye. That is the word that you've used for the Muslim community. And it is not the first time nor the only time that you have demonized Muslims of India. Now coming to the Christians, you and your party have demonized Christians. Your party people, their ranks, have gone into schools, beaten up nuns, gone and destroyed crosses, broken statues of Lord Jesus. Manipur is burning right now, and how many churches, 300 plus churches have been burnt there. In my own state, Goa. Your party henchmen and so many allied wings of the Sangh, they went and put a cross, an idol in the property of a church and caused communal ruckus. The Christian community did not retaliate. The Muslim community has not also retaliated. But your crimes and your party's crimes against the minorities of India are unending. And every single word that you have uttered against the minorities, you have committed crimes against the Indian Constitution. Just to make political headlines, you take the protection of the Indian Constitution and invoke the name of Dr. B.R. Ambedkar. You and your party are the biggest criminals who have literally obliterated the Indian Constitution. People from your party, a union minister, called for a Hindu Rashtra. What does Hindu Rashtra mean? That it would replace the Indian Constitution as it exists right now? ये जो वीडियो आपने देखा, ये जो महिला थी, शी इज ए mid-30s लेडी, सेंसिटिव लेडी, इंपॉर्टेंट जॉब्स में है ये उनके अपने मन के व्यथा सी है, द एंग्स्ट फ्रॉम विदिन। पर ये व्यथा, ये एंग्स्ट उनकी अकेली नहीं, बहुत से लोग फील करते रहे। मैंने जब बाई चांस ये वीडियो देखा कुछ दिन पहले, तो मैं अपने को रोक नहीं सका और मैंने इसे ट्विटर वगैरह पर शेयर कर लिया और लिखा ऊपर ट्रू ग्रिट। क्यों लिखा ट्रू ग्रिट? क्योंकि इतनी हिम्मत के साथ इतनी बात कह पाना हमारी मौजूदा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, जिनसे सब लोग डरते हैं, एक अजीब सा सहमापन सा है वातावरण में, घबराहट सी, डर सा, एक ऐसा माहौल है। ऐसे में कुछ कह पाना
बड़ी हिम्मत की बात थी, इसलिए मैं शेयर कर दिया। पर मेरे शेयर करने की वजह से नहीं, अपने आप ही ये वीडियो शायद बहुत जोरों से वायरल हो गया था। इसका पता मुझे तब चला जब इनका एक और इंटरव्यू कहीं और देखा मैंने, और उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर थी वो कह रहे थे कि आपका वीडियो इतना अच्छा लगा कि लोग शेयर करने लगे धड़ाधड़। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम्हें? इन्होंने अपनी बातें बताई ये सब, क्योंकि ये जो कह रही थी, देव सुरभि जो कह रही थी, ये बात मैं खुद अपने अंदर बहुत दिनों से मुझे झंझोर रही थी बात, और कहना चाहता रहा था। मेरे पिछले वीडियो में ये बात थी भी, एक और सज्जन थे, उनका भी एक छोटा सा क्लिप मैंने दिखाया था उसमें, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है पढ़े लिखे समझदार लोग जो टाउन्स में भी रहते हैं और कस्बों में भी रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, जो सेंसिटिव है अपने मुल्क के बारे में। उन्हें ये जो बातें हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं और जिस तरह से धर्म के नाम पर खुल करके लोगों को लड़ाया जा रहा है, ये पसंद नहीं आती। जिस तरह से हर आदमी को एक थ्रेट सा रहता है चारों तरफ, एक अजीब सी घबराहट सी कि कब किसकी पिटाई हो जाए। ये वातावरण जो खराब हुआ है, इसके प्रति हम लोग बहुत ही नाराज फील करते रहे हैं। बहुत से लोग अपने को व्यक्त करते रहे, कभी कभी मैं भी करता रहा हूं अपने आप को एक्सप्रेस, बट बाय एंड लार्ज ये वो परसेंटेज है लोगों की जो काफी बड़ी है, लेकिन ये चुप रहती है। और बहुत से लोग इसमें हिम्मत नहीं उठा पाते, कुछ हिम्मत उठा पाते हैं, जिस तरह से कि देव सुरभि ने बनाई, जिस तरह से देव सुरभि ने अपना वीडियो शाया किया है, इस तरह से अब और लोग भी अपने आप को, अपनी एंग्स्ट को व्यक्त करने लगे हैं। पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो बहुत सैडनेस की बात है। इट रियली मेड मी वेरी सैड, एंड दैट वाज दिस। मैंने इस वीडियो का जिक्र अपने एक बहुत ही अच्छे क्लोज दोस्त के साथ किया जो बहुत समझदार है। मुझे ये अंदाज तो था उनके बारे में कि उनके ख्यालात हमारे जैसे नहीं हैं। वो बीजेपी को बहुत बिलीव करते हैं, कांग्रेस को शायद बिल्कुल बिलीव नहीं करते। लेकिन अभी जब मैंने इस वीडियो का उनसे जिक्र किया तो उन्होंने एकदम मुझसे कहा उसको मत कीजिए उस पर कुछ भी। वो कांग्रेस की सदस्य, आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं उनके ट्विटर हैंडल पर, कट्टर हिंद कांग्रेसी। तो मैं भी रुक गया, क्योंकि मैं जो वीडियो करने की सोच रहा था मैं रुक गया कि यार लोग शायद ये कहेंगे ये तो कांग्रेस वाले सब बोल रहे हैं एक साथ मिलकर। पर फिर मैं बहुत परेशान सा रहा, और एक दिन इसी उथल पुथल में रहने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे भी तो बहुत से लोग कांग्रेसी ही कहते हैं, जबकि मैं तो मेंबर भी नहीं हूं। देव सुरभि हो सकती है पर मैं तो नहीं हूं। पर मेरे विचार तो बिल्कुल कांग्रेस जैसे ही, इसका मतलब समथिंग इज राइट देयर। तो मैंने कहा मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे अपने भाव प्रकट करने चाहिए, व्यक्त करने चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त को ये बात अपनी जाहिर की फोन पे। तो आई वाज सरप्राइज, ही सडनली बिकेम वेरी कर्ट, almost chastised me. And he passed a strong remark which jolted me completely. He said, आप कैसे बोले आपसे कि I consider राहुल गांधी very divisive. पता नहीं क्यों आप ये सब करते हैं। मैं बिल्कुल चिंतित हो गया, jolted हो गया, और मैंने कहा we'll drop the matter just here. Let's not talk about राहुल गांधी। और मैं बहुत ही एक अजीब सी डिप्रेशन सी में चला गया। पर धीरे धीरे मुझे ख्याल आया, यही तो मैंने इससे पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग बहुत बदल गए हैं। हमारे अपने लोग दूसरे विचार रखने लगे, परिवारों के अंदर भी लोगों में फर्क आ गया है। पीपल हैव बीन स्ट्रांगली डिवाइडेड। आई कंसिडर Modi ji is responsible. My friend considers Rahul responsible. The fact of the matter is, we are hugely, gravely divided. तो जैसा मैंने अपने उस वीडियो में कहा था, कोशिश हमें यही करनी है कि कैसे हम साझी जमीन खोज पाए। पर उसके बारे में कुछ कहने की जगह एक और वीडियो आपको दिखाने की इच्छा कराई।
ये वीडियो प्रियंका गांधी की एक स्पीच का छोटा सा टुकड़ा है जो उन्होंने रायबरेली में रात के वक्त दी। रोशनी नहीं है, वहां बिल्कुल अंधेरा है। लोग बड़े इनोवेटिव तरीके से कुछ प्रकाश का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता ने, यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए, क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। ये जो प्रियंका गांधी की स्पीच की एक क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई, जब उन्होंने रात के वक्त रायबरेली में इलेक्शन स्पीच दी अपनी राहुल गांधी के फेवर में, तो जैसा आपने देखा कि चारों तरफ बहुत अंधेरा था, बिजली नहीं थी, चली गई थी या प्रशासन की तरफ से काट दी गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंधेरा था। फिर भी लोगों ने, जो दर्शक थे, जो पब्लिक थी, काफी पब्लिक थी, उन्होंने अपने अंदाज में, अपने इनोवेटिवनेस से प्रकाश कर ही लिया। अपने अपने सेल फोन्स की बत्ती जला कर प्रियंका जी बोल रही थी, उन पर भी वही प्रकाश था। इसी संदर्भ में एक थॉट मेरा, जो मैंने आज ही फेसबुक पर जो माई स्टोरी होता है उस पर डाला, उससे समाप्त करना चाहूंगा आज का वीडियो। अंधेरे गहराते जा रहे हैं माना, अंधेरे गहराते जा रहे हैं माना, पगडंडियों का भी ना ठिकाना कोई, माचिस की कुछ तीलियां तो हैं आखिर, काफी है यारों डगर बना लेने के लिए।